हेलो दोस्तों, टेक गुरु सुमित सर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगे फ्री कंप्यूटर कोर्सेज, सभी सरकारी अपडेट्स, ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज और लोन और फाइनेंस की जानकारी। हर जानकारी सबसे पहले सबसे आसान भाषा में। चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। घर बैठे अपने मोबाइल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर ऊपर में लिखना है क्रॉप इंश्योरेंस। जैसे ही आप क्रॉप इंश्योरेंस लिखेंगे तो आप देखेंगे 2 नंबर में क्रॉप इंश्योरेंस आ गया है। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। ये कुछ समय लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार क्रॉप इंश्योरेंस का एप्लीकेशन आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद ओपन में क्लिक करेंगे। ओपन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अगर आप पहले से इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन बटन पर क्लिक करिए, वरना आप कंटिन्यू एज गेस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यू एज गेस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर लिखना है। ओटीपी लिखने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ वेलकम और मेरा नाम लिखा हुआ है और नीचे देखेंगे माई पॉलिसी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्रॉप लॉस इंटीमेशन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रीमियम कैलकुलेटर है, यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट है, चेक इंश्योरेंस इन योर अदर लैंड। जो हम लोगों को अप्लाई करना है, जिसके लिए हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, वो सबसे नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है PMFBY इंश्योरेंस। PMFBY इंश्योरेंस ही कर रहे हैं अपने फसल के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप खरीफ को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर स्कीम को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको 4 नंबर में 2026 सेलेक्ट करना है और उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अभी हम पहले से रजिस्टर्ड है, इसीलिए यहाँ पर दोनों बैंक अकाउंट दिख जा रहा है। तो हम किसी एक बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें डीबीटी किया हुआ है। तो हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम अपने कंडीशन में सेलेक्ट किए हैं। आपकी कंडीशन में आप देख सकते हैं कि आपका डीबीटी मतलब आपका आधार कार्ड कौन से बैंक से जुड़ा हुआ है, उसी बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर फार्मर डिटेल है, यहाँ पर आपका नाम लिखना है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड में जो नाम है उसको लिखना है। उसके बाद इस जगह पे आपको अपना आधार नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलेटिव का नाम लिखेंगे। रिलेटिव मतलब रिलेशन टाइप क्या है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप। रिलेशन टाइप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एज लिखेंगे। एज लिखने के बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फार्मर कैटेगरी है, तो फार्मर कैटेगरी क्या है, तो फार्मर कैटेगरी में अगर आप बटाईदार हैं तो आप शेयर करो पर या टेनेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर जमीन आपकी है तो आप यहाँ ऑनर पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फार्मर टाइप है। फार्मर टाइप में 3 तरह का टाइप है, स्मॉल, अदर, मार्जिनल। तो आप स्मॉल या मार्जिनल पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर रेसिडेंस डिटेल। तो नीचे आएंगे तो इस जगह पे आप अपना पोस्टल पिन कोड लिखेंगे। पोस्टल पिन कोड लिखने के बाद यहाँ पर अपना स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। स्टेट लिखने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे यानी कि प्रखंड। और उसके बाद इस जगह पे अपना गाँव लिखेंगे और गाँव सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको लिखने बोला जाएगा, पूरा एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ नॉमिनी डिटेल्स पूछा जा रहा है। तो नॉमिनी डिटेल्स अगर आपको लिखना है तो आप इस पर टिक करिए और अगर नहीं लिखना है तो इसको अनटिक कर दीजिए, ठीक है। तो अभी नॉमिनी डिटेल्स लिखना है, टिक करिए। टिक करने के बाद यहाँ पर नॉमिनी का नाम लिखिए, यहाँ पर नॉमिनी का एज लिखिए और उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी कौन लगते हैं आपके, जैसे बेटा है, डॉटर है, केयर ऑफ है, वाइफ है, जो भी है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉप लोकेशन डिटेल लिखना होगा, यानी कि जहाँ आपका फसल लगा हुआ है
उसका लोकेशन लिखना है। तो यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद पंचायत सेलेक्ट करेंगे, पंचायत सेलेक्ट करने के बाद विलेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट फॉर्म पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपको फसल का डिटेल लिखना है। तो यहाँ दो तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा क्रॉप टाइप में, एक इंडिविजुअल मिलेगा और एक मिक्स मिलेगा। अगर आप एक तरह का फसल बोए हैं तो आप इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे, और अगर आप मिक्स टाइप का फसल बोए हैं, जैसे हम कुछ हिस्से में धान रोपे हैं और कुछ हिस्से में हम लोग बाजरा रोपे हुए हैं, तो यहाँ पर मिक्स को क्लिक करेंगे। और अगर सिर्फ धान ही रोपे हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेडी पर सेलेक्ट करेंगे, पेडी का मतलब धान है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सोइंग डिटेल है, सोइंग डिटेल का मतलब आपने फसल कब रोपा है। ठीक है, वो डेट आप यहाँ इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद वो डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका बुआई का डेट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से पूछा जा रहा है कि आप ऑनर है, शेयर क्रॉपर है, टेनेंट है। तो ऑनर का मतलब खुद से, अगर खुद का जमीन है तो ऑनर, शेयर क्रॉपर का मतलब बटाईदार, और टेनेंट का मतलब भाड़े पे अगर लेते हैं तो यहाँ पर ऑनर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ सर्वे नंबर और खाता नंबर है, तो आप अपने जहाँ पर बुआई किए हैं आप उसका खाता नंबर यहाँ लिखेंगे। तो खाता नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पर खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर लिखेंगे। कहीं कहीं पे प्लॉट नंबर को खेसरा नंबर कहते हैं और कहीं कहीं पे खेसरा नंबर को प्लॉट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो खाता नंबर या प्लॉट नंबर यहाँ पर लिखेंगे। दोनों लिखने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। अब जो सबसे मेन और लास्ट स्टेप है जो आपको काफ़ी ध्यान से भरना है वो है लैंड एरिया टू इंश्योर। आपने कितने एरिया में बीज को बोया है। तो एरिया मतलब यहाँ पर कट्ठा, एकड़ और डिसमिल में नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, हेक्टेयर में लिखना है। तो आप दूसरे मोबाइल में जितना एरिया में आपने बीज बोया है, जैसे आप 80 डिसमिल में बीज आपने बोया है या 80 डिसमिल में आपने धान की रुपाई की है, तो यहाँ पर 80 डिसमिल को हेक्टेयर में कन्वर्ट करना होगा। तो उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो गूगल में जाएंगे और गूगल डायरेक्ट आप लिखेंगे डिसमिल टू हेक्टेयर, तो ये आपको बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएगा डिसमिल से हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए। तो मान लीजिए मेरा 80 डिसमिल में हमने रोपाई किया है, तो 80 डिसमिल को हम लोग यहाँ पर हेक्टेयर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 0.004। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0.004। तो कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अभी यहाँ पर हम लोग प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर हम लोग प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपको और भी फसल ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड मोर क्रॉप पर क्लिक करेंगे। ऐड मोर क्रॉप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका फसल का डिटेल है उसको फिर से आप यहाँ पर लिख के ऐड कर लीजिए। ठीक है, एक बार फसल ऐड हो जाने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पासबुक भी अपलोड करना है, अपलोड लैंड रिकॉर्ड है, और उसके बाद सोइंग सर्टिफिकेट है। ठीक है, सोइंग सर्टिफिकेट जो है वो ऑप्शनल है। यहाँ अपलोड लैंड रिकॉर्ड जो है उसमें आपको रसीद, ऑनलाइन रसीद जो आपको कटता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन रसीद जो भी आपने कटवाया है वो यहाँ पर अपलोड करना है। और ऊपर में जो पासबुक है या चेकबुक वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। बैंक, जो बैंक आपने सेलेक्ट करा था उसका पासबुक या चेकबुक आपको यहाँ से अपलोड करना है। तो फोटो खींच लेंगे, फोटो खींचने के बाद यहाँ से अपलोड कर लेंगे, और यहाँ से भी आप लैंड रिकॉर्ड भी अपलोड कर लेंगे, और सोइंग सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पर आई डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ समय मांगा जाएगा, यहाँ कुछ समय दीजिएगा। ठीक है, अभी ना बैक करना है ना ही रिफ्रेश करना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फार्मर डिटेल आ रहा है, यहाँ पॉलिसी आईडी आ गया, ब्रांच नेम आ गया, मेरा बैंक अकाउंट नंबर आ गया, और मैंने क्या फसल सेलेक्ट करा था वो भी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे और हम लोग 1 रुपया पेमेंट करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर डिटेल्स भी आ गया है, मुझे मैसेज भी आ गया कि मेरा इंश्योरेंस
हो चुका है, 1 रुपये का प्रीमियम भुगतान करना है मुझे। अब हम लोग यहाँ प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे और 1 रुपये का प्रीमियम भुगतान करेंगे। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कई तरह का मेथड आएगा पेमेंट करने का, तो आप डायरेक्ट इस पर सेलेक्ट करेंगे और पे पर क्लिक करेंगे। पे बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ देर स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है, तो उस कारण से आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर जिस मेथड के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो उसको सेलेक्ट करिए, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करिए, और अगर यूपीआई या क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो पे बाय यूपीआई क्यूआर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर शो क्यूआर पर क्लिक करेंगे। शो क्यूआर पर क्लिक करने के बाद इस क्यूआर को स्कैन करके आपको 1 रुपया पेमेंट करना है। पेमेंट होने के बाद ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पर आप अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट सक्सेसफुली लिखा हुआ है। जब आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जगह पे पेमेंट गेटवे और पेमेंट डेट लिखा हुआ है और यहाँ डाउनलोड रिसिप्ट लिखा हुआ है। डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे और आप रिसिप्ट को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में या कहीं सेफ प्लेस पे सेव करके रख लेंगे या प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। तो आशा है कि दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने किसान मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेक गुरु सुमित सर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।